बट उनको ऐसा नहीं बोलना है कि हमें पैसे के लिए जॉब चाहिए। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हर चीज़ के लिए आपको हाँ हाँ ही बोलना पड़ेगा। व्हाट आर योर करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में मतलब जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उस पर किसी ने कमेंट किया था कि अकाउंट्स पेबल की वीडियो से रिलेटेड, अकाउंट्स पेबल के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाओ। सो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू क्रिएट अ वीडियो। और जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, येस आई एम वर्किंग इन जेनपेक्ट एंड एज एन AP एसोसिएट। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको आज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। और जेनपेक्ट में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कैन लाइक द वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेक्निकल क्वेश्चन एंड सेकेंड इज नॉर्मल क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे से जो पूछा गया था, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। सो आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा तैयार करना है कि जो आप भूलो नहीं। मतलब अगर आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आप फ्लुएंटली अपना इंट्रोडक्शन सुनाओ, नहीं कि आप अटक रहे हो और आप अटक अटक के सुना रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज। मतलब मैं ऑलरेडी एक्सेल में वर्क करती थी, तो उन्होंने मेरे से यही पूछा कि व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज। आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या रीज़न है उसके पीछे जो आप जॉब छोड़ रहे हो। इज ऑब्वियसली पैसा ही होता है कि हम पैसे के लिए जॉब छोड़ते हैं। हमें इंक्रीमेंट चाहिए होता है और प्रमोशन चाहिए होता है, बट उनको ऐसा नहीं बोलना है कि हमें पैसे के लिए जॉब चाहिए या हम पैसे के लिए जॉब छोड़ रहे हैं। तो मैं वही आपको बताऊंगी। मैंने बोला था फॉर द सेक ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर करने के लिए आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड सेकेंड हो गया व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज। जो मेरे से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि व्हाट आर योर करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। करंट ऑर्गेनाइजेशन मेरी क्या क्या जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं एक्सेल में काम करती थी, तो मैं वहाँ पे क्या काम करती थी, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने वो सब कुछ बता दिया। मैं इनवॉइस प्रोसेसिंग करती थी, क्वेरी टीम में भी थी, क्वेरी हैंडल करती थी और टिकट्स वगैरह भी हैंडल करती थी। मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ योर करंट CTC। तो करंट CTC भी जो मेरा था मैंने उनको बता दिया। एंड उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड CTC। तो मैंने एक्सपेक्टेड भी बता दिया। पहले ही मैंने कैलकुलेट कर लिया था 30-35% की हाइक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था व्हाई शुड आई हायर यू। और गाइज, जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे जैसे कि आर यू रेडी फॉर US शिफ्ट, मैंने बोला येस। बट जो मेरी जिस शिफ्ट के लिए मैं इंटरव्यू दे रही थी वो UK शिफ्ट थी, बट वो पूछते हैं कि आप US शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो, तो मैंने बोल दिया येस आई एम कंफर्टेबल। उन्होंने बोला कि आप सैटरडे संडे वीकेंड वर्किंग के लिए काम करने के लिए ओके हो, तो मैंने बोला ओके आई एम रेडी। सो आपको ना मतलब हर चीज़ के लिए आपको हाँ हाँ ही बोलना पड़ेगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल। आपने कहीं भी ना बोला नहीं और उन्होंने आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट करी नहीं। सो गाइज, अब चलते हैं हम टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ। इस टेक्निकल क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप नोट कर लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी जो PDF है वो ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से सारे टेक्निकल क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अकाउंट्स पेबल। अनदर नेम क्या है अकाउंट्स पेबल का। P2P भी बोलते हैं हम, ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, एंड सप्लायर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो मेरे से पूछा था व्हाट इज़ P2P। बाद उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज़ P2P साइकिल। तो उसके बाद हम पूरी P2P साइकिल एक्सप्लेन करेंगे। अब जब उन्होंने P2P पूछा है तो तभी आप पूरी P2P साइकिल एक्सप्लेन मत कर देना। जब वो आपसे पूरी साइकिल पूछें तभी आप उसको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज़ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है और परचेज ऑर्डर में हम क्या क्या चेक करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा परचेज ऑर्डर क्या होता है। परचेज ऑर्डर is an agreement between buyer and seller and it is generated by buyer and it contain required quantities, agreed price, description of goods, tax rate, bank details, payment term, piece of delivery and etc. रिक्विजिशन एक होता है परचेज ऑर्डर एंड एक होता है परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन हमारा बायर क्रिएट करता है एंड परचेज रिक्विजिशन होता है वो एक इंटरनली डॉक्यूमेंट होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं रफ डॉक्यूमेंट जो कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। पूछा गया व्हाट आर द टाइप ऑफ PO। PO कितने टाइप के होते हैं हमारे। PO भी आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए, सेक्शन भी याद होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड PO क्या होता है, प्लान PO क्या होता है, ब्लैंकेट PO क्या होता है। बस आपको ना मतलब ये है कि अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है ना तो आप चुप मत बैठे रहो, एग्जाम्पल मत दो उसका, बेशक कुछ भी, बस तो उसको एक तरह से एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दो।
फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज स्टैंडर्ड पीओ। स्टैंडर्ड पीओ क्या होता है? स्टैंडर्ड पीओ इज अ मोस्ट कॉमनली यूज पीओ। ये हर इनवॉइस में होता है और इट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? प्राइस होता है, क्वांटिटीज होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है, पेमेंट टर्म्स होती है, डिलीवरी डेट होती है, बैंक डिटेल्स होती है। मतलब ये सारी डिटेल्स हमारी स्टैंडर्ड पीओ में होती है। ज़्यादा आप एक्सप्लेन मत करो, 1 से 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो एंड दैट्स इट। सो गाइज मेरे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ये था हाउ एंड वाई डू वी चेक द पीओ हिस्ट्री इन SAP। हम SAP में जो पीओ की हिस्ट्री होती है वो कौन सी टाइल से चेक करते हैं, कौन से टी कोड से चेक करते हैं। सो गाइज जब मैं EXL में थी मैंने वहाँ पर SAP HANA पे काम किया था, जो कि टाइल वाला होता है, नेम वाला होता है। जैसे एक होता है SAP HANA और एक होता है SAP ERP। सो ERP तो होता है टी कोड्स वाला और HANA होता है जो नेम्स वाला होता है, टाइल्स वाला होता है जो हम बेसिकली बोलते हैं। जैसे कि SAP ERP में होता है ME23N और SAP HANA में होता है डिस्प्ले परचेज ऑर्डर के नाम से। सो दोनों ही सेम काम करते हैं। तो मेरे से यही पूछा था कि हाउ वी चेक पीओ हिस्ट्री। तो पीओ की हिस्ट्री हम ME23N से चेक करते हैं। आप टी कोड बताना कि हम टी कोड पे ME23N से चेक करते हैं। सो गाइज मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोड्स पूछे थे कि पीओ बेस्ड इनवॉइसेस का टी कोड क्या है, नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस का टी कोड क्या है, और परचेज ऑर्डर हम किससे चेक करते हैं, वेंडर किससे क्रिएट करते हैं, वेंडर डिस्प्ले किससे होता है, और वेंडर की जो स्टेटमेंट है वो किससे डाउनलोड करते हैं, क्लियर वेंडर किससे करते हैं। ये सारे टी कोड्स भी आपको याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, व्हाट डज द इंफॉर्मेशन इनवॉइस कंटेन। तो इन्फॉर्मेशन, एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 2-वे मैच, 3-वे मैच एंड 4-वे मैच। अगर आप P2P का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होने चाहिए। 2-वे मैच क्या होता है, 3-वे मैच क्या होता है, 4-वे मैच क्या होता है। ये भी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2-वे मैच एंड 3-वे मैच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2-वे मैच एंड 4-वे मैच। सो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FB60 एंड FV60। सो FB60, जो FB60 होता है वो हमारा वेंडर को पोस्ट करने के लिए होता है और FV60 वो हमारा वेंडर को सिर्फ पार्क करने के लिए होता है। ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल क्या है और उनके एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। बिफोर प्रोसेसिंग एनी इनवॉइस व्हाट पैरामीटर्स यू चेक। गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कौन से पैरामीटर चेक करते हैं बिफोर प्रोसेसिंग एनी इनवॉइस। मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। बिफोर प्रोसेसिंग एनी इनवॉइस वी नीड टू चेक टॉलरेंस लिमिट, 2-वे मैच, 3-वे मैच, ऑल द कमर्शियल पैरामीटर्स अलॉन्ग विद द अप्रूवल एंड कंसर्न डिपार्टमेंट। तो हमें सब कुछ मैच करना होता है। 2-वे मैच हो गया, 3-वे मैच हो गया, टॉलरेंस लिमिट हो गई, परचेज ऑर्डर हो गया, क्वांटिटीज़ वगैरह सब कुछ मेंशन करना होता है। बिल टू एड्रेस, शिप टू एड्रेस, टैक्स हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई, आपको ये सब चेक करना होता है। तो व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट सेंटर क्या होता है। व्हाट इज वेंडर स्टेटमेंट, वेंडर स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर द वेंडर स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है वेंडर स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। यस गाइज ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।